नमस्कार। ट्रैक्टर जंक्शन के साप्ताहिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश चौधरी। आइए नजर डालते हैं इस सप्ताह की खेती व ट्रैक्टर उद्योग से जुड़ी प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। इस योजना के तहत अब फसल के नुकसान का आकलन ड्रोन कैमरा द्वारा किया जाएगा। अभी इसमें 10 राज्यों को शामिल किया गया है। कृषि मंत्रालय ने इसके लिए DGCA से अनुमति भी ले ली है। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसलों का बीमा कराने वाले किसानों की फसलों का आकलन ड्रोन से किया जाएगा। इसके लिए हाल ही में कृषि मंत्रालय ने DGCA से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 100 जिलों में ग्राम पंचायत स्तर पर फसलों का आकलन करने के लिए ड्रोन से धान के खेतों की तस्वीर लेने की अनुमति मांगी है। मीडिया में प्रकाशित खबरों के आधार पर यह जानकारी देते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह मंजूरी चयनित एजेंसियों के ड्रोन उड़ाने के लिए मांगी गई है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत अब दलदली व चारागाह जमीनों पर भी सौर संयंत्र लगा सकते हैं। इसके लिए 500 किलोवाट से कम के संयंत्रों को मंजूरी मिलेगी। इस योजना के तहत किसान अपनी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर अपने कृषि कार्य के लिए बिजली उत्पादन कर उपयोग कर सकते हैं तथा इसके अलावा अतिरिक्त बिजली को ग्रिड को बेचकर अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं। इसके लिए सरकार की ओर से सब्सिडी देने का भी प्रावधान है। इसी कुसुम योजना में हाल ही में भारत सरकार के नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इस योजना का दायरा अब और बढ़ा दिया गया है ताकि इसका लाभ छोटे किसानों तक पहुंच सके। इस वर्ष धान की समर्थन मूल्य पर खरीद पिछले साल के मुकाबले 20.25% ज्यादा हुई है। सरकार द्वारा 53,000 करोड़ का धान खरीदा जा चुका है। इससे करीब 24 लाख किसानों को लाभ मिला है। इस चालू खरीफ सीजन में सरकार ने किसानों से समर्थन मूल्य पर 281.28 लाख टन धान की खरीद की है। यह खरीद पिछले साल के मुकाबले 20.25% ज़्यादा है। इसमें सबसे ज़्यादा खरीद पंजाब से की गई है। सरकार ने अब तक 53,105 करोड़ रुपए के MSP मूल्य पर धान की खरीद की है, जिससे 24.14 लाख किसानों को लाभ हुआ है। चालू वर्ष के लिए केंद्र ने धान का MSP 1868 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जबकि ए ग्रेड किस्म के लिए 1888 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केंद्र इंदौर ने गेहूं की 2 नई उन्नत किस्में विकसित की हैं। इन किस्मों से किसान भाई प्रति हेक्टेयर 70 क्विंटल तक का उत्पादन ले सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केंद्र इंदौर ने गेहूं की 2 नई किस्में पूसा अहिल्या HI 1634 व पूसा वानी HI 1633 विकसित की हैं। ये दोनों ही किस्म रोटी के लिए उपयुक्त हैं। इन किस्मों के विकास में डॉक्टर SV साई प्रसाद और वैज्ञानिक जंग बहादुर सिंह का योगदान रहा है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि दोनों प्रजातियां अपनी गुणवत्ता और उच्च उत्पादन क्षमता के कारण किसानों के लिए वरदान साबित होंगी। कम जमीन वाले किसान भाई सहफसली खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के किसान ने गन्ने व केले की खेती एक साथ करके अपने परिवार की आमदनी बढ़ाई है। कृषि अधिकारी भी इनके हुनर के कायल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के एक छोटे से गांव के इस युवा ने नौकरी में अपना भाग्य आजमाकर कुछ बनने की चाह के लिए MBA करने के बाद अपने गांव लौटकर खेती में भाग्य आजमाया। सहफसली खेती करके परिवार के लिए आमदनी दोगुनी कर दी। केले की खेती के साथ गन्ने की फसल बोकर पहला नया अनुभव किया है, जिससे सीख लेने के लिए कृषि अधिकारी तथा केले की पौध देने वाले भी गाँव आ रहे हैं। पशुपालक किसानों को अब पशुओं के इलाज की सुविधा घर पर ही मिलेगी। इसके लिए महा पशु संजीवनी योजना शुरू की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने इसके पहले चरण में 31 जिलों को शामिल किया है। मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के बाद अब महाराष्ट्र में भी किसानों को अपने पशुओं के इलाज की सुविधा घर बैठे मिलेगी। इस योजना के पहले चरण में महाराष्ट्र के 31 जिलों में स्थित 81 तालुकों में पशु इलाज की सुविधा मिलेगी। इन इलाकों में कुल पशुओं की संख्या 1.96 करोड़ है। राज्य सरकार की क्षेत्र पशु चिकित्सा सेवाओं को BFIL द्वारा विकसित एक एकीकृत टेलीमेडिसिन और सेवा प्रबंधन मंच के माध्यम से दिया जाएगा। पशुपालक किसानों को पशु चिकित्सा सेवाओं में पशुओं का इलाज, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, उनकी देखभाल और सभी पशुपालन संबंधित जानकारी उपलब्ध होगी। देश की बड़ी ट्रैक्टर निर्माता कंपनी एस्कॉर्ट्स अब हर साल पहले के मुकाबले 60,000 ज़्यादा ट्रैक्टर बनाएगी। इसमें 100 करोड़ रुपए का निवेश होगा। कंपनी को अगले साल अच्छी मांग की उम्मीद है। एस्कॉर्ट्स के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि साल भर में 60,000 यूनिट ज़्यादा बनाने के लक्ष्य को पाने के लिए वित्त वर्ष के बाकी हिस्से में 100 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। एस्कॉर्ट्स कंपनी की वार्षिक उत्पादन क्षमता
इस समय 1.2 लाख यूनिट सालाना है, जिसे 1.8 लाख यूनिट सालाना किया जाएगा। और कंपनी को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में ट्रैक्टर उद्योग कम से कम 2 अंकों में बढ़ेगा, जबकि पहले 1 अंक में वृद्धि का अनुमान था। महिंद्रा एंड महिंद्रा एक नई सीरीज K2 के अंतर्गत अपने 37 नए मॉडल भारत में लॉन्च करेगी। इनका निर्माण तेलंगाना के जहीराबाद प्लांट में किया जाएगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने हाल ही में घोषणा की है कि कंपनी 19.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश से K2 सीरीज ट्रैक्टर का निर्माण करेगी। K2 सीरीज के ट्रैक्टर हल्के वजन के होंगे, जिन्हें भारत सहित कई अन्य देशों में बेचा जाएगा। इस प्रोजेक्ट में महिंद्रा मित्सुबिशी की इंजीनियरिंग टीम की सहायता लेगी। कंपनी ने कहा है कि वह इस संयंत्र में 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करेगी। 2024 तक संयंत्र में कर्मचारियों की संख्या को 2 गुना किया जाएगा। किसान भाइयों, ये थी सप्ताह की खेती व ट्रैक्टर उद्योग से जुड़ी प्रमुख खबरें। इनकी पूरी जानकारी आप हमारे मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं। दोनों के लिंक दिए गए हैं। अगले सप्ताह ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। ट्रैक्टर जंक्शन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।